सीजे के घर मीटिंग हुई हाई कोर्ट के जजेस की, वहाँ क्या इत्तलात आप तक पहुंची? कि दूसरे जो जजेस बात कर रहे थे वो जरा डिफरेंट कर रहे थे बात। सवा घंटा तकरीबन या 1.5 घंटा उन्हें अपनी सफाइयाँ क्यों देना पड़ी सीजे को, और बाकी 6 रुकनी बेंच एक सरगोशी भी नहीं थी। ऐसा बताया लगा जैसे कोई एक चीज़ रिहर्सल हुई हो और उसके बाद उसका रिप्ले हो रहा हो, स्टेज लग रहा था। बनावटी चीज़ मुझे नजर आई है। जस्टिस जिलानी के बारे में तो वो उन्होंने कहा कि वो प्रेशर में आ गए, हालांकि उनका जो लेटर है वो ये नहीं है कि मैं प्रेशर में आके रिक्यूज कर रहा हूँ। ऐसा बताया लगा जिस तरह अटॉर्नी जनरल वहाँ आर्गूमेंट से ज़्यादा एक तकरीर कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल और सीजे इतना ज़्यादा टाइम सेम पेज पे आपने देखे हैं कभी इस तरह की समात पे? अतर मनीला को आप कहाँ इस सारे मामले में इस वक्त? देखिए, ये जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने लेटर लिखा, इनमें से 3 जजेस जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनकी रिकमेंडी थे। तो कहीं 9 मई पे हमने जमानतें दी उस केस में 5 लोगों को, और आपने MPO के तहत दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। बनावटी ना होती, रियल में होती तो क्या हो रहा होता? वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला की बात थी या जैसे मंसूर अली शाह की, जस्टिस काजी फैसा की, वो बात नहीं थी। वो तो आज क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने इलेक्शन देखें करवा दिया था, और फॉर्म 45-47 का जो ववेला मचा उस पर कोई बात ही नहीं की। लेकिन जस्टिस काजी फैसा की मौजूदा रजीम और मौजूदा हुकूमत के लिए एक अलग अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है। हादसाती वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लगाना पड़ गया था। आपके 6 जजेस कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं, हम पे दबाव है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। कोर्ट की आप तक पहुंची बातें आप सारी रिपोर्ट कर बैठे हैं या आपने कुछ रोक के रखी हुई हैं? हाँ, कुछ चीज़ें थी। अब इस तरह की बातें हुई, किसी एक जज ने कहा कि ये हीरोज़ हैं, तो उनको रोक दिया गया कि जी नहीं, हीरोज़ ना कहें। जस्टिफाई कर रहे थे कि उनका शहबाज शरीफ से मिलना एक एग्जेक्टिव अमल था, जुडिशियल अमल नहीं था। अगर ये सारी बातें ठीक थी, इंक्वायरी कमीशन ठीक था जिसको वो जस्टिफाई कर, तो फिर ये सो मोटो लिया क्यों है? जो भी मामलात हो रहे हैं मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो दूसरे जजेस थे उनकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट थी कि ये मामला इतना सी नहीं है ठंडा कि इसको पे समाइल दी जाए जो जस्टिस काजी फैसा दे रहे हैं। 7 के बेंच की अगर हम बात करें तो क्या डिवीजन आपको एग्जैक्टली नाम लेके अगर हम बात करें, क्या क्या डिवीजन नजर आई? सीनियर जर्नलिस्ट असनाद मलिक मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। क्या आपका टेक है सर आज की जो समात आप सुन रहे थे आज खुद की? देखिए, मुझे तो ये लगा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा अपनी पोजीशन क्लियर करते रहे और 1.5 घंटे में सिर्फ वजाहतें देते रहे हैं कि जी जस्टिस जिलानी के बारे में तो वो उन्होंने कहा कि वो प्रेशर में आ गए, हालांकि उनका जो लेटर है वो ये नहीं है कि मैं प्रेशर में आके ये रिक्यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने वो वजह बताई कि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं की। अब जो आपने सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्यों लिया? वो किस चीज़ का प्रेशर था? और दूसरा जो मुझे लगा है कि ऐसा बताया लगा जिस तरह अटॉर्नी जनरल वहाँ आर्गूमेंट से ज़्यादा एक तकरीर कर रहे थे। मुझे 15 साल कोर्ट रिपोर्टिंग में हो गई, इस कॉन्फिडेंस से इतना बड़ा चार्ज हो मौजूदा हुकूमत पे, इस एग्जेक्टिव पे, और जिस कॉन्फिडेंस से चलाया जा रहा हो। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपनी, आप सीनियर मोस्ट हैं यहाँ, बाकी कयूम भाई हैं या मतीउल्लाह भाई, तो आप 3-4 जो लोग हैं या नासिर भाई। अच्छा, मुझे ये समझना है कि अटॉर्नी जनरल और सीजे इतना ज़्यादा टाइम सेम पेज पे आपने देखे हैं कभी इस तरह की समात पे? सर, जितना 6 महीने में अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस और सुपीरियर बार इंडिपेंडेंट ग्रुप इस वक्त मेजॉरिटी में है सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। और वो आपको पता है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो प्रो नून ग्रुप है, तारड़ ग्रुप है, वो तो 16 मेंबर उनके साथ है पाकिस्तान बार के। जी वो और पाकिस्तान। अब ये है कि इनका जो सेम पेज है वो बड़ा वाज़ेह आपको नज़र आया होगा इस पूरी हियरिंग में। और ये मुझे ख्याल है कि ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि एक पेज हुई है कि दूसरे जो जजेस बात कर रहे थे वो ज़रा डिफरेंट कर रहे थे बात। वो अतर मनीला को आप कहाँ इस सारे मामले में इस वक्त? देखिए, वो तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि उन्होंने ये जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने लेटर लिखा, इनमें से 3 जजेस जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनकी रिकमेंडी थे, तो वो तो बड़े इस मामले में बड़ा वाज़ेह हैं कि ये चीज़ें, और उन्होंने कहा ये हकीकत क्या है सबको है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने कही, 9 मई पे हमने जमानतें दी उस केस में 5 लोगों को, और आपने MPO के तहत दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। किस तरह फ्रस्ट्रेट किया, तो बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आई है। चीफ जस्टिस जो हैं वो एक अलग लाइन पे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला। क्यों आपने जो फरमाया कि पहला सवा घंटा तकरीबन या 1.5 घंटा तकरीबन उन्हें अपनी सफाइयाँ क्यों देना पड़ी सीजे को, और बाकी 6 रुकनी बेंच एक सरगोशी भी नहीं थी, एक इंसर्शन भी नहीं थी, मुकम्मल साइलेंस था, सवाए इसके जहाँ मंसूर साहब ने फरमाया कि हम कमेटी में से देख लेंगे हामिद खान को। इसके अलावा तो घंटा पूरा, सवा घंटा पूरे 6 रुकनी मेंबरान बाकी खामोशी से बैठ रहे। देखिए, ये क्योंकि अगर ये सो मोटो लिया गया वो पब्लिक प्रेशर था और 300 वकला ने लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी हम आज सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट बार की बात सुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो ये बड़ा वादे था कि एक ऐसा बताया लगा जैसे कोई एक चीज़ रिहर्सल हुई हो और उसके बाद उसका रिप्ले हो रहा हो कि जी इस तरह आप आ जाएं अटॉर्नी जनरल साहब, फिर बार के आ जाएं, बार वाले ने क्या बात करनी है, अटॉर्नी जनरल ने क्या बात करनी है। मेरा ख्याल है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स स्टेज लग रहा था, नहीं, मेरा ख्याल है कि सिम्टम्स वो थे जैसे होता है। मेरा ख्याल है कि ये एक बनावटी चीज़ मुझे नज़र आई है, जिस तरीके से बजाय इसके इशू। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि अगर ये बनावटी ना होती, रियल में होती तो क्या हो रहा होता। देखें, हमने माजी में देखा है एक बड़ा सीरियस मामला है। इस मामले में आज मुझे ये लगा है कि चीफ जस्टिस काजी फाई साहब बड़ा केयरफुल थे कि कोई वो ऐसा रिमार्क ना दें जिस रिमार्क से जो है वो हुकूमत को मुश्किल हो और पीटीआई को फ़ायदा हो। मुझे तो ये लगा है, क्योंकि ये जो 6 जजेज हैं इनका इल्ज़ाम जो है वो ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हम पे दबाव था। उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बेनिफिशरी हुकूमत है और इसकी उसको जो उसका अगर उनके 6 जजेस के बयान जो इल्ज़ामात हैं उनको इंडोर्स किया जाए तो उसका बेनिफिट तो सबसे ज़्यादा पीटीआई को होना है। लेकिन आज आपने पूरा हेयरिंग देखी, उस जो इल्ज़ामात थे उनको भी किस तरीके से जो है वो उनको वो चीज़ें रखी गई कि जी ये कंटेम्प्ट नोटिस ले सकते थे, हमारा मामला है, ज़्यादा अपनी ज़ात में वजाहतें करते रहे। वो जो मैसेज देना चाहिए था कि जी जजेस के हवाले से, वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला की बात थी या जैसे मंसूर अली शाह थी की, जस्टिस काजी फैसा की, वो बात नहीं थी। वो एक लफ्ज़ी बात थी कि जी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, ये हैं। लेकिन सबको पता है और वो कहते हैं जी मुझे कोई शिकायत नहीं आई, कौन सी फंडामेंटल राइट ये वो। लेकिन सबको पता है कि जो कुछ 6 महीने में सब कुछ हो तो रहा है। आज क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने इलेक्शन देखे करवा दिया था और फॉर्म 45-47 का जो ववेला मचा उस पर कोई बात ही नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कराए गए हैं वो किस तरह के हैं, उन पर बड़े सीरियस किस्म के डाउट है। और मुझे ये लग रहा है कि यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो फिर इस स्टेज पे उस क्रेडिट उसका लेना चाहिए कि मैंने इलेक्शन करवाया। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जस्टिस काजी फैसा जो हैं वो बिल्कुल एक हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत को वो यही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं बुला सकते, रिस्पेक्ट दें। और माजी में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो है उनको नोटिस भी हो जाता है कि उन्होंने इसी कोर्ट में सर मौजूद थे, आप इसी कोर्ट में मौजूद थे। हादसाती वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लगाना पड़ गया था इफ्तिखार चौधरी दौर में। देखें, या इस तरह इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोई एक बात की, यहाँ 2 जस्टिस काजी फैसा ने 100 मोटो ली। एक इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की, इन्होंने कहा जी कन्वेंशन सेंटर एक सरकारी इमारत है, इसमें एक पार्टी की कैसे तकरीब हो सकती है। दूसरा था कि जी कुछ MNAs को फ़ंड दिए जा रहे हैं और उस पर एक ख़बर छपी थी और इनको व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ मौसूल हुई थी, वो भी इमरान खान के हवाले से थी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वादे जस्टिस काजी फैसा की मौजूदा रजीम और मौजूदा हुकूमत के लिए एक अलग अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है। वो समझते हैं अगर ये है कि जी इकानमी के मामलात में इस हुकूमत का साथ दिया जाए वो तो बिल्कुल ठीक है। माजी में जिस तरह अदालतें एक फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर किया, जैसे रेकॉर्ड डे कार के स्टील मिल, उसका नुकसान हुआ। जस्टिस काजी फैसा की अप्रोच को इस मामले तक अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो एक इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, आपके 6 जजेस कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं, हम पे दबाव है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, उस पर अतर मिनल्ला साहब रोक के बैठे थे, बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज देखे उनकी, और सीजे साहब की स्माइल थी, सॉफ्ट थी, बहुत लीनियंट थी, बड़े वो बॉडी लैंग्वेज पे अगर कोई गाइड आप कर सकें। बिल्कुल वाज़ेह था कि जैसे अतर मिनल्ला इवन फुल कोर्ट में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। जैसे मंसूर अली शाह कोर्ट की आप तक पहुंची बातें आप सारी रिपोर्ट कर बैठे हैं या आपने कुछ रोक के रखी हुई हैं? नहीं, देखें वहाँ कुछ चीज़ें थीं, अब इस तरह की बातें हुई कि वहाँ मेजॉरिटी तो 4, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक बात थी, किसी एक जज ने कहा कि ये हीरोज़ हैं, तो उनको रोक दिया गया कि जी नहीं हीरोज़ ना कहें। तो बात यह है कि मुझे लग रहा है कि जो एक मैसेज देना चाहिए था कि हम 6 जजेस के साथ खड़े हैं, उस तरह का मैसेज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जो मौजूदा हुकूमत का और चीफ जस्टिस साहब का, वो ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एग्जेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं मौजूदा हालात में। नहीं तो जो सीजे के घर मीटिंग हुई हाई कोर्ट के जजेस की, वहाँ क्या इत्तलात आप तक पहुँची? देखें, वैसी कोई बात अगर हुई भी हो तो कोई उसके हम क्योंकि वो फिर कहते हैं जी साबित करें जी आप, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। वो जजेस खुद ही कहीं ना कहीं लिख देंगे जब अगर कोई। आप बेसिकली सीरियल मेडा का हवाला दे रहे हैं, भला कैसे? जब उनकी स्टोरी छप गई डॉन लीक्स के ऊपर, तो कुछ अर्सा बाद नवाज शरीफ उनको ही दिए गए एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड पे आ गए। देखें, बात इंटरव्यू मेरा ख्याल मुल्तान में हुआ था। बात मेरा ख्याल है कि वो 6 जजेस जो हैं वो किसी टाइम पे खुद ही नरेट कर देंगे कि उनके साथ क्या हुआ।
अच्छा जी, जी। वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे आपके। वो मेरा ख्याल है किसी टाइम पे इवन रिटायरमेंट के बाद भी कोई लोग बुक्स लिख देते हैं मैंने जो कहा कुछ इसका- हो रहा है। इसका और फ्यूचर मेरा ख्याल फिर- है कि आज मुझे जो लग रहा है कि ये जो ऑर्डर आएगा इसमें मे भी कोई एडिशनल नोट भी हो, जैसे सतर में नल्ला लिखें या वो दूसरे जजेस, क्योंकि यहाँ बोलने का ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला, चीफ जस्टिस ही खुद बोले हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगा है कि वो कुछ ना कुछ अलहदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे। और ऑर्डर पहली दफ़ा हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने यहाँ ऑर्डर डिक्टेट नहीं करा। ये 6 महीनों में हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसला खुद ऑर्डर यहाँ जस्टिफाई कर रहे थे कि उनका शहबाज शरीफ से मिलना एक एग्जेक्टिव अमल था, जुडिशियल अमल नहीं था। इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, मौजूदा हालात में ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। ऑप्टिक्स होते हैं ना एक चीज़ के कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आपने मैसेज कन्वे सही जो है वो मेरा ख्याल है कि वो तकरीर जो आपकी मुलाकात थी अगर वो ठीक थी तो फिर सो मोटो क्यों लिया? अगर ये सारी बातें ठीक थी, इंक्वायरी कमीशन ठीक था जिसको वो जस्टिफाई कर, तो फिर ये सो मोटो लिया क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो तसद्दुक़ जिलानी क्यों सर बैकफुट पे गए? एग्जैक्ट क्या वजूहात आपने कुछ मैंने सुनी जो आपने रिपोर्ट की, उसके अलावा क्या आपको पता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिलानी साहब जो है वो उनको ये इम्प्रेशन मिला कि फुल कोर्ट ने उनका नाम लिया। जब उनको ये पता चला कि फुल कोर्ट में तो इंक्वायरी कमीशन में डिवीज़न है, तो फिर जिलानी साहब ने मशवरे किए मुख्तलिफ लोगों से, फैमिली वालों से भी, कुछ वकला से भी किए होंगे, मे भी जजेस से भी रब्ते किए होंगे, तो फिर उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो वहाँ डिवीज़न है। और मज़े की बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ला मिस्टर आज़म तारड़ खुद कह रहे हैं कि मुझे जिलानी साहब विलिंग हो गए थे, TOR मान लिए थे, उन्होंने सजेशन दी थी और कहा था कि 2 दिन बाद मैं शुरू कर दूँगा। वो जो बैकफुट पे गया, जो उनकी मुशावरत हुई मुख्तलिफ लोगों से, उसके बाद उन्हें समझ आई कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर है कि इजतनाब किया जाए। फुल कोर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ पर, मतलब इंक्वायरी कमीशन पे, तो इस वजह से वो पीछे हटे। वो मामला तो उन मिनॉरिटी जजेस ने वो पहला राउंड जीता जो चाह रहे थे कि फुल सो मोटो लिया जाए, लेकिन आज जो बजाय लगा कि जो ड्यूरिंग ओपन हियरिंग हुई वहाँ जो है वो जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी पोजीशन बड़ी ठीक की। जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनकी सपोर्ट जमाते हैं, क्योंकि बड़ी पोलराइज इस वक्त नून लीग और मौजूदा पीपल्स पार्टी और जो मौजूदा हुकूमत इनके सपोर्टर हैं वो जस्टिस काजी फाइसा को सपोर्ट कर रहे हैं और PTI उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो आज की हियरिंग से भी यही आपको अभी रिफ्लेक्ट होगा सोशल मीडिया पर कि PTI का जो सपोर्टर है वो ये कहेगा कि उनकी जो परसेप्शन है वो ज़्यादा ठीक हुई है कि काजी साहब जो हैं वो जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। जब भी मौजूदा हुकूमत का मामला हो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, एक्स्ट्रा। जब माजी की बात होती है तो वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के निकलते हैं। और हुकूमत कहेगी कि देखें, पहला चीफ जस्टिस है जिसने एग्जीक्यूटिव को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, पार्लियामेंट को इतनी अहमियत दी है। मलिक साहब, तो ये पोलराइज आखिरी बात, अतर मिर्ज़ा साहब पूरी प्रोसीडिंग में 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले होंगे और टोटल मिला के, तो उस 1.5 मिनट में लग ये रहा था कि वो शायद बेंच को लीड कर रहे हैं या मंसूर अली शाह साहब, जो रेलिवेंट क्वेश्चन 2 बंदों की जानिब से आए ज़्यादा रेलिवेंट। इस पे और उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन कोई आंखें बंद नहीं करनी चाहिए जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं। क्या टेक है इन सारी चीज़ों पे आपका? देखें, इससे बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैसा ने ये बात, वो कहते हैं मुझे तो बताया ही किसी ने नहीं, जो भी मामलात हो रहे हैं मुझे कोई पता नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे कोई कन्वे करेगा तो पता चलेगा। लेकिन जो दूसरे जजेस थे उनकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट थी, गो कि वो चीफ जस्टिस से, क्योंकि ये देखें नज़रियाती तौर पे ये वो जजेस हैं जो जस्टिस काजी फैसा के साथ खड़े रहे हैं बड़े अरसे से। अभी इन 7 जजेस में से वो जजेस नहीं थे जो उमर अता बंदयाल उस कैंप से थे। 7 के बेंच की अगर हम बात करें तो क्या डिवीजन आपको एग्जैक्टली नाम लेके अगर हम बात करें क्या डिवीजन नजर आई? देखें अतरमिल्ला आपको लगे दूसरी तरफ खड़े हैं सीजे साहब के। देखें दूसरे जजेस जो हैं वो इस मामले को ज़्यादा सीरियस होकर ले रहे हैं, वो पैशनेट इमोशनल हैं इस मामले में कि ये मामला इतना नहीं है ठंडा कि इसको पे समाइल दी जाए जो जस्टिस काजी फैसा दे रहे हैं। वो इस मामले में वो ज़रा आपने देखा होगा कि उनका एग्रेशन थोड़ा सा नज़र आया, थोड़ा टेंस नज़र आया। चीफ जस्टिस काजी फैसा बड़े रिलैक्स नज़र आए, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आई। लेकिन अभी अगर क्या वजह होगी, देखिए, अब ये चीफ जस्टिस काजी फैसा भी बता सकते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के मामले में उनकी एक मिसाली झलक है। मैंने अपने 15 साल में किसी चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव का इतना मिसाली झलक नहीं देखा किसी मामले में भी। क्या सेम पेज क्यों होगा? क्या आपके खबरें हैं, एस्टीमेट क्या है, अंदाजे क्या हैं? कोई तोता मैना कुछ तो भेजा होगा आपने। देखें, ये अब इस पे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये है कि जो
पीटीआई के हवाले से एक सोच भी तो है कि पीटीआई जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मुल्क को चलाना है तो आपको एक ऐसे इस किस्म के लोग होंगे तो तभी बात बेहतर है। तो ये बात हमने देखी है कि मौजूदा जो 6-7 महीने में पीटीआई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फैसल से किसी मामले में कोई रिलीफ नहीं मिला, और वो इस चीज़ का इजहार भी करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं। तो ये एक बात है कि अगर आपने एक ऐसी जमात है जिसने स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमले की, उस पर इल्ज़ाम हो और वो एक सोच हो कि जी ये जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो बेहतर है फिर वही सोच मुझे लग रही है जो समझते हैं कि पीटीआई की सियासत जो है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वही सोच हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में है। वो कुछ जर्नलिस्ट में भी है, कुछ जजेस में भी है, कुछ वकीलों में भी है, और वो यही चीज़ जो है वो आपको हर जगह नज़र आएगी। सर आपके